वेलकम एवरीवन डेयर। आज की इस वीडियो में पीपीएससी एजुकेटर पॉलिसी की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आपको सिलेबस बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस है। मैंने ओपन किया हुआ है पीडीएफ की फॉर्म में तमाम जो अभी आया है अकॉर्डिंगली एजुकेटर जॉब्स के तहत, तो ये सिलेबस आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस के लिए अलग है और आर्ट्स के लिए अलग है। सिलेबस शेयर करेंगे और उसके बाद बीएड लाजमी है या फिर नहीं है, रिटन टेस्ट में सिलेबस कौन सा होगा, कितने परसेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और कितने परसेंट जनरल नॉलेज होगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट सेकंड डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, तमाम डिटेल आपको दूंगा। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या मांगा है, सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि एज लिमिट आपकी कितनी होगी, तमाम तर डिटेल देंगे। यहाँ पे जेंडर्स और जेंडर के हिसाब से सीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है और यहाँ पे एंड पे इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिया गया है। तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ESE यानी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस BS 14 के लिए, और SESE यानी कि सीनियर एजुकेटर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, और इसके लिए 15वां स्केल है। यहाँ पे SSE साइंस है, BS 16 स्केल के लिए क्वालिफिकेशन, और ये तमाम साइंस के लिए है। क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर BS होना चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन, एट लीस्ट सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए। अप्लाई करने वक्त आपके इस सब्जेक्ट में कम से कम होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड द रेलिवेंट ब्रांचेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इशू। इनके रेलिवेंट जो ब्रांचेस हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान QEDC ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड होना चाहिए, BS, BEd, MEd, MSEd एंड ADE विल बी अ कंसीडर एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये प्रोफेशनली क्वालिफिकेशंस के लिए कंसीडर किया जाएगा, कोई लाजमी नहीं है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे वो ये क्वेश्चन करते थे कि क्या BEd लाजमी है या नहीं है, तो BEd लाजमी नहीं है, इसके नंबर ऐड किए जाएंगे आपके मेरिट में। इसके बाद नोट दिया हुआ है डिग्री मोस्ट बी इशू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन से जो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए आपकी एजुकेशन, यानी कि 16 ईयर की एजुकेशन की डिग्री। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, ये साइंस के लिए बात कर रहा हूँ। 1 पेपर MCQs रिटन टेस्ट, एक पेपर आपका MCQs रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का एंड 19 मिनट्स, आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। द सिलेबस ऑफ अस द अंडर, सिलेबस आपका होगा जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सिलेबस 50% आएगा और 50% आपका जनरल नॉलेज इंक्लूड होगा। पाकिस्तान स्टडी हो सकता है, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी हो सकता है, ज्योग्राफी, बायो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, उर्दू, इंग्लिश, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये तमाम शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए नंबर 2 पे क्वालिफिकेशन एंड सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर्ट्स BS 14 स्केल के लिए और सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर्ट्स BS 15 के लिए, और इसी तरह SSE आर्ट्स BS 16 के लिए। क्वालिफिकेशन सेम ही है, यहाँ पे BA डिग्री मतलब MA डिग्री आप क्वालिफिकेशन हो सकती है, वहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री यानी कि MSc होनी चाहिए। यहाँ पे भी मास्टर डिग्री है, 16 ईयर एजुकेशन है, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न आपकी होनी चाहिए और मास्टर आपने किया होना चाहिए उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, और यहाँ पे इस्लामिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, और ये तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड दिए गए हैं। एजुकेशन और इकोनॉमिक्स भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे आप में मास्टर डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इसमें लिखा हुआ है BEd, और ये भी वही सेम है। डिग्री मोस्ट बी इशू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन कमीशन से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, आपकी जो डिग्री है रीऑर्गेनाइज्ड कांग्राइज्ड होनी चाहिए। सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट के लिए बात की जाए, यहाँ पे आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। 1 पेपर MCQ जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट आपका ड्यूरिंग होगा, टाइम ड्यूरिंग। जनरल नॉलेज इंक्लूड होगा, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, और यहाँ पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, यहाँ पे एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडी, तमाम सब्जेक्ट शामिल होंगे।
और इसके अलावा क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SSE यानी कि सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर कंप्यूटर साइंस के लिए BS 15 है और इसी तरह कंप्यूटर साइंस के लिए BS 16 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी हुई है मास्टर डिग्री वाली सेकंड डिवीज़न MSc कंप्यूटर साइंस, MSc MIT MCS मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्ट IT या साइंस के अंदर, तो यहाँ पे वो भी तमाम अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री यहाँ पे B.Ed है। इसके अलावा सिलेबस इसका भी तकरीबन सेम है। 1 पेपर होगा MCQs रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का, 90 मिनट ड्यूरिंग होगा, टाइम ड्यूरिंग। सिलेबस आपका होगा क्वालिफिकेशन रेलिवेंट क्वेश्चंस 80%, जनरल नॉलेज इसमें इंक्लूड होगा 20%। जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट दिए गए हैं पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंसेस तमाम सब्जेक्ट शामिल होंगे। लेकिन आप ख्याल रखिएगा यहाँ पे 80% जो आपका जो रिटन टेस्ट है वो होगा आपके कंप्यूटर से रिलेटेड और 20% आपका होगा जनरल नॉलेज। और इसी तरह क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SSE यानी कि सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, अरेबिक क्या भी है, तो यहाँ पे बाकी तो तमाम चीज़ें सेम है, मतलब MA अरेबिक होना चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न और प्रोफेशनल डिग्री आपकी B.Ed होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो 1 पेपर MCQs रिटन टेस्ट 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरिंग। एक आपका रिटन टेस्ट का पेपर होगा 100 मार्क्स का। क्वालिफिकेशन रेलिवेंट क्वेश्चंस आपके क्वालिफिकेशन यानी कि मास्टर की डिग्री के क्वेश्चंस आएंगे 80% और बाकी आपका जनरल नॉलेज होगा 20% का। और 20% जनरल नॉलेज में पाकिस्तानी स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस तमाम सब्जेक्ट शामिल होंगे जिनसे आपका जनरल नॉलेज आएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन ऑफ द सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SESE यानी कि सीनियर एजुकेटर, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, PET की बात की जाए तो BS 15 होगा। MA MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री B.Ed है। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वही होगा 80%। क्वालिफिकेशन रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल नॉलेज इंक्लूड होगा 20% और जनरल नॉलेज में वो तमाम सब्जेक्ट शामिल हैं जो कि मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, जिसमें पाकिस्तानी स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर साइंस शामिल है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन एंड द सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर DMBS 15 के लिए क्वालिफिकेशन वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में B.Ed लाजमी होना चाहिए। सिलेबस आपका हो सकता है 80% क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड और 20% जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट वही पहले वाले रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है जी आपकी एज क्या होगी, तो एज लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर लिखा हुआ है कि मेल के लिए 20 to 30 प्लस 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन के साथ 35 ईयर होनी चाहिए और फीमेल की 20 to 30 और प्लस 8 ईयर की रिलैक्सेशन के साथ 38 ईयर होनी चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट पंजाब और नोटिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पे होना मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जेंडर फॉर बॉयज़ स्कूल्स एंड मेल और इसके अलावा गर्ल्स स्कूल के लिए फ़ीमेल और फीमेल ट्रांसजेंडर पर लिखा हुआ है। इसके अलावा डोमिसाइल है, डोमिसाइल होने कैंडिडेट कंसीडर डिस्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए तो एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए, इसके अलावा नहीं हो सकता। यहाँ पे इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, नोट दिया गया है। नोट में कुछ इन्होंने हदायत दी गई हैं, इसको तो हम रीड नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी लेंथी काम है, ये आप खुद ही रीड कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे PPSC मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क्स होंगे आपके 200, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले आपको टेस्ट पास करने हैं, तो ये लाजमी है। एकेडमिक मार्क्स होंगे आपके 40 नंबर के और रिटन टेस्ट मार्क्स होंगे जी आपके 50% काउंट किए जाएंगे, मतलब अगर 100 है आपके 100 आए तो उसके 50 काउंट किए जाएंगे, 50 नंबर आपके काउंट हो जाएंगे 100 में से। अगर आपके 100 आए, अगर मिसाल के तौर पर आपके 80 आते हैं तो आपके 40 काउंट किए जाएंगे, मतलब हाफ नंबर काउंट किए जाएंगे जो आप टेस्ट देंगे उसके। टोटल इंटरव्यू मार्क्स होंगे 100, रिक्वायर्ड 50% होने चाहिए मार्क्स क्वालिफाई के लिए। 10 मार्क्स होंगे आपके जी MPhil या PhD किसी ने की हुई है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर मांगा है तो वो एक्स्ट्रा डिग्री है 2 साल इसके बाद और PhD उसके बाद है, तो इस वजह से 10 नंबर उनके भी ऐड किए हुए हैं, उनकी भी इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है उन्हें, तो ये उनको फ़ायदा है। जिन्होंने MPhil किया है तो 10 नंबर उन्हें यहाँ से मुफ्त के इस एक हिसाब से मिल जाएंगे। यहाँ पे 40 + 50 + 100 और +10 2000 बन जाते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 आपके एकेडमिक के होंगे और रेलिवेंट रिटन टेस्ट मार्क्स जो होगा आपका 50 उसके आ जाएंगे और टोटल इंटरव्यू के मार्क्स होंगे आपके 100 और 10 मार्क्स यहाँ पे ऐड किए हैं एमफिल के, तो ये टोटल बन जाते हैं 200। तो यहाँ पे 200 का टोटल क्राइटेरिया है जिसमें 40 रिपीट कर रहा हूँ आपके एकेडमिक के मार्क्स होंगे, रिटन टेस्ट के आपके होंगे जी 50% होंगे, जितने आपने लिए होंगे उसके 50 और इंटरव्यू के आपके होंगे 100 और इसी तरह एमफिल अगर आपने किया तो उसके 10 मार्क्स ऐड करके ये 200 बन जाते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन रिटन टेस्ट इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई है जो कि रीड करना हर किसी के लिए लाजमी है। ये बताया हुआ है कि टेस्ट आपके कितने बजे होगा, ये होगा, फलां होगा, तो आप इससे जर्नली रीड कर लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं रीड करूँगा। इसमें इतना कुछ नहीं बताया, सिर्फ हदायत दी गई है कि आप इन हदायत पर अमल करें और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी दिए गए हैं। अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप इन पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये थी तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो पीपीएससी टेस्ट यानी कि एजुकेटर की जानब से दी गई है कि इतने नंबर का टेस्ट होगा और ये जो आप इसमें इंक्लूड होगा सिलेबस। हर का सिलेबस अलहदा से तो नहीं कह सकते, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड है। साइंस के लिए अलहदा से है, आर्ट्स के लिए अलहदा से है और इसी तरह कोई अरेबिक है यहाँ पे तो इसके लिए अलहदा से है, सब्जेक्ट से 80% और बाकी टोटल है। तो ये सिंपल सी वीडियो थी। यहाँ पे ये टेस्ट पैटर्न दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन का बताया हुआ है, तमाम डिटेल एज का बताया हुआ है कि इतनी होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके अलावा जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी तो तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। इसके अलावा टाइम टू टाइम जैसी अपडेट आती रहेंगी इंशाल्लाह आपको देखने को इस चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसका आंसर ज़रूर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।